बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मई है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल है क्या, सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, AJK में, GB, KPK में क्या होने जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हारून साहब, हुकूमत ये तासुर दे रही है, बल्कि आज एक जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा उनका कि फिर लोग जब कमेंट करते हैं तो वो फिर हमें कहते हैं कि हमने उनको गालियाँ पढ़वाई, हालांकि आप तो प्रोग्राम्स में हमेशा कहते हैं कि गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के बगैर जंग भी पाकिस्तान जीत गया है, मुल्क भी दिवालिया होने से बच गया है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान तो इरेलीवेंट है, उनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, उनके बगैर मुल्क चल रहा है। तो कैसे चल रहा है मुल्क? वो गालियों का तो ये है कि कुछ लोगों को गालियां खाने का शौक होता है। हाँ जी, उन्हें पॉपुलैरिटी रास नहीं आती, बाज़ को तो इज्जत ही रास नहीं आती, बाज़ को पॉपुलैरिटी रास नहीं आती, बाज़ का बुग़्ज़ व अनाद का मसला है। बाज़ जो है वो खान साहब का भी एक मिजाज है ना कि अहमियत नहीं देते, तो वो फिर बड़े नाराज़ हो जाते। सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स है जो बयान की जा रही, बिल्कुल बरक्स। इस वक्त अभी आपकी बात हो रही थी, मैं सुन रहा था, जिम्मेदार आदमी बात कर रहा था, 80-90 हज़ार उन्होंने कहा क्राउड मुजफ्फराबाद में जमा हो गया। बिल्कुल। हालांकि कश्मीर के भी जो मुतालबात हैं कुछ मान लिए गए हैं, कुछ बाकी हैं, लोड शेडिंग वगैरह है, ये है वो, अपना ज़्यादा इख्तियारात चाहते हैं, खुद ज़्यादा यानी पूरी पावर उनके पास हो, वहाँ मकामी हुकूमत के पास हो, मुदाखलत कम हो। फिर वो अपना शौकत मीर साहब जो हैं उन पर पाबंदी लगा दी हाई कोर्ट ने कि वो ताजरों के सदर नहीं बनते, वो अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह हैं। सियासी पार्टियां तो नाकाम हो गई थी, PTI को तोड़ डाला गया था, बाकी पार्टियां जो मिल गई थी हुकूमत से, जी सर। तो वो उन्हीं की आवाज़ पे सारे कश्मीर से लोग निकलते हैं, उस पर पाबंदी लगा दी गई। अगर मुजफ्फराबाद में जिसकी पूरे कश्मीर की आबादी जो है वो मुजफ्फरगढ़ ज़िले से कम है, जी सर। अगर वहाँ 80-90 हज़ार, फर्ज कीजिए इसमें कुछ मुबालगा है, चलिए 50,000 आदमी होंगे, 60,000 आदमी होंगे, इतने लोग जमा हो सकते हैं तो हुकूमत की मकबूलियत का अंदाज़ा तो हो सकता है। जी सर। अब रह गया बलूचिस्तान, जी ये सर। आप नाम लिख रहे थे, मुझे जी दिखाएं। सर, ये नाम मैं मेरी लिखाई से अच्छा, है वो कि अपना जो बलूचिस्तान में सर जो सालार काकड़ का है। सालार काकड़ साहब बाहर निकले हैं तो एक तूफान उमड़ा है, जी सर। एक जिसको तूफान बलाखेज कहते हैं ना, कौन सी मंजिल में है इश्क़ बलाखेज का काफिला सखजां, तो वो अपना एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, मैं नाम बता देता हूँ। हाँ बंदे बताएं। शेरानी में उनका इस्तकबाल हुआ इकबाल है, हुआ है, योब, योब में हुआ है। नारालई, रकनी की तरफ से, हम्म। किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, खानजई, बुस्तान, कचलाक। और कचलाक में पुलिस के साथ तसादम हुआ है, वहाँ इमरान खान की उन्होंने तस्वीरें फाड़ी हैं, काफ़ी तशद्दुद किया है। कोयटा में, झंडे भी उठा के जी बैठे। सर, कोयटा में बलीली के मकाम पे जाके ख़त्म हुआ है, हज़ारों की तादाद में हर जगह लोगों ने इस्तकबाल किया है। और अब आप मुझे बताइए कि तूफान किस चीज़ का नाम है? बलूचिस्तान में तो कभी किसी ने ये ख्वाब ही नहीं देखा था जी सर। कि बलूचिस्तान में लोग निकलेंगे, और न सिर्फ नौजवान देहात से लोग निकलेंगे, नौजवान निकलेंगे, पढ़े लिखे लोग निकलेंगे, बल्कि कबायली सरदार भी, मशरान जिन्हें वो जी कहते सर। हैं, यानी वो हर जगह कबीले के एक तो चीफ होता है ना कबीले जी का, सर। एक दूसरे सरदार होते हैं, वो सरदार साथ शामिल हो गए। मुल्क जो है उसका बातन बदल चुका है, उसे सिर्फ जाहिर को बदलना है। ये जो हरबे इस्तेमाल करें, मैं आज आ रहा था तो वो शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं, वो 35 पता नहीं क्या लिखा हुआ, क्या कारनामा उन्होंने अंजाम दिया, तोहफ़े बट रहे हैं, और जनाब वाला नायात की जा रही हैं अफसर शाही पे, और जनाब सहूलतें दी जा रही हैं उनको तरह तरह की। लेकिन सिंध में क्या हुआ? बिल्कुल सर। अब सिंध में आप देखिए कि वो जो आपने, पहली बात तो ये है कि सिंधी आबादी सारी नाराज़ है तकरीबन पीपल्स पार्टी से, जी सर। और जो कुछ वो कह रहे हैं वो हम दोहरा नहीं सकते जरदारी साहब के बारे में, बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि सही कोई बात है। नाशाइस्ता है तो हम नहीं दोहरा सकते। और उनका एतमाद ख़त्म हो गया पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी आइंदा कोई इलेक्शन नहीं जीत सकेगी। पीपल्स पार्टी की वफात पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ देना चाहिए। वो भी अपना जूनियर भुट्टो भी निकल खड़े हुए। हालत ये है कि आसपा भुट्टो निकली तो उनके गाड़ी का रास्ता रोका गया,
जी सर। हालांकि खातून है, नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उन पर मुकदमा दर्ज हुए। वकीलों ने 10 दिन के लिए वो सड़क बंद किए रखी। 10 दिन कितने 10 दिन? दिन जी सर। और हज़ारों ट्रक जमा हुए, इधर भी उधर भी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वकला से उन्होंने कहा मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात नहीं किए, और आम नाराज़गी फैल गई है। और वो वक्त बहुत करीब है जब लोग इस पार्टी को छोड़ना शुरू करेंगे या ला ताल्लुक़ होने शुरू करेंगे, क्योंकि किसी हर खेल की एक उम्र होती है। बिल्कुल सर। वो जो मैं हमेशा कुरान करीम की आयत आपको याद दिलाता हूँ, ये मैं उस वक्त भी कहता था जब अल्ताफ़ हुसैन ने मीडिया को यरगमाल बना रखा था, और ये मीडिया के बुज़दिल मालकान जो हैं वो 4-4 घंटे उसको दे देते थे, 2 घंटे 3 घंटे, और इसमें वो जो चाहता था कहता था। जी सर। वो कहाँ गया? इसलिए कि उम्र मुकर्रर है हर एक की। जी सर। कोई ग्रोह ऐसा नहीं है जिसकी उम्र लामहदूद हो। जी सर। जैसे हमारे सामने अमेरिका तबाह हो रहा है, जवाल मतलब तबाह, वो इतनी बड़ी सल्तनत एक दिन में तो नहीं तबाह होगी, जी सर। वो उसमें वक्त लगेगा। अच्छा, फिर ये अपना जो है नकवी साहब हैं अपने फिरदौस शमीम नकवी। फिरदौस शमीम नकवी, फिरदौस शमीम नकवी एक नहायत ही मुखलिस, नहायत ही सादा आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं। अब उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया और वहाँ से कराची से सक्खर तक मार्च कराची कर से सक्खर तक, अरे नहीं अभी तो आगे पहुँच गए इस वक्त नहीं, इस वक्त नवाब शाह है, नवाब काफी शाह दूर है। है। अच्छा सर, उसमें बेशुमार लोग हैं, उनको पहले तो रोका नहीं गया, गालबन उस वक्त तादाद ज़्यादा नहीं होगी, अब तादाद बढ़ने लगी, झंडे खींचे गए, मारा गया, पीटा फिरदौस गया। शमीम नकवी सब गिरफ्तार हुए थे। फिरदौस शमीम नकवी बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, मतलब बूढ़े आदमी हैं, और उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके बावजूद इतना बलबला है। ये आज़ाद कश्मीर का हाल है। पख्तूनख्वा में 26 नवंबर को 26 मई को। 26 मई को एहतजाज होने वाला है। जी सर। वो आज़ाद कश्मीर का, तो ना 13 को, पिछले साल 13 मई को ये तहरीक चली थी जी सर। बिजली के नर्ख कम करने की, और दूसरे मुतालबात थे, तो उसके शहदा की याद में लोग जमा हो रहे हैं। जी सर। आज और जो शौकत नवाज मीर। मीर साहब के खिलाफ कार्रवाई, उसकी वजह से लोग जमा हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आज आप चले जाएं, जाके सर्वे कर लें, मेजॉरिटी पीटीआई के साथ। जी सर। एक इनकलाब जो है प्रैक्टिकली इस लिहाज से रूनमा हो गया है कि लोग उनके साथ है। ही पंजाब का हाल है, जहाँ जा रही हैं अपना वो चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया जी हमज़ा, सर। उनका ज़बरदस्त हर कहीं खैर मकदम होता है, इस्तकबाल होता है, वो हैंडल भी अच्छा करती हैं। और उनके बयानात आए हैं जेल से एजाज चौधरी साहब के कि सारी उम्र हमारी जेलों में बीतती है तो बीत जाए, लेकिन तारीख़ याद रखेगी कि हम किस तरह खड़े रहे। यही मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है, यही अपना महमूद रशीद ने कहा है। लोग जो हैं वो डट गए हैं। 2 बड़े वाक़यात इस हफ्ते में रूनमा हो चुके हैं। एक वाक़या तो ये है कि J-35 जो है वो चीन ने पाकिस्तान को देने का फ़ैसला किया। पाकिस्तानी पायलटों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान पे हमला नहीं हो सकता अब आसानी के साथ। अब वो अपना धमकियों तो जितनी मर्ज़ी चाहे दे ले, लेकिन खुदा न खास्ता अगर जंग हुई, अगर पागलपन उस पर सवार हो गया, अगर तारीख़ में हिटलर भी पैदा होते ही हैं, तो पाकिस्तान का जो नुकसान तो होगा सो होगा, लेकिन शाइनिंग इंडिया का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। वो जो पिछले 15, 20, 25 साल में उन्होंने तेज़ी से तरक्की की थी, वो तरक्की का कोई तसव्वुर ही बाकी नहीं रहेगा। इसलिए कि ये झारखंड में कल इतना बड़ा मसला पैदा हुआ जिसकी कोई हद नहीं है, और बहुत सी जगहों पे, और वहाँ लोग जो हैं बेचैन हैं। कई रियासतों में 256 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। जी सर। कश्मीर में बेचैनी है, लोग उस वक्त के इंतज़ार में हैं जब उन्हें मौका मिलेगा। तो ये तो एक बड़ा एक इनकलाब रूनमा हो गया। अच्छा, रह गया सरकारी अखबार में जिनका पेशा ही है, जिनमें से बाद पैसे लेते हैं। मुझे तो नहीं पहले पता था, अब पता चला कि उनमें से बाद पैसे, बाद बुग़्ज़ रखते हैं। बाद का मसला ये है कि भाई हमारे अदारे की मुखालफत क्यों की थी और हमें क्यों बरा। फिर ये है कि सरकारी इश्तहारों का एक सैलाब है जो पाकिस्तान की तारीख़ में, उसकी मिसाल सिंध में भी, पंजाब में भी, मरकज़ में भी। इसके बावजूद आप किसी गांव में चले जाएं, किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, किसी इलाके में चले जाएं, ना कहीं नून लीग का वजूद है, ना कहीं पीपल्स पार्टी का वजूद है। लोग उसके साथ हैं, वो चट्टान की तरह डट के खड़ा है।
ये जो सरकारी अखबार में हर रोज़ तजिए लिखते और छापते हैं और उसमें ये कहते हैं कि पहले तो उसने कहा था मुज़ाकरात करूँगा, उसने कभी कहा ही नहीं मैं हुकूमत से मुज़ाकरात करूँगा। अच्छा, वो जिस तरह वो डट के खड़ा हुआ है, उसका पहले तो एक बहादुर आदमी का तासुर उभरा और गहरा होता गया, और वो बहुत गहरा है दिलम। अब उसका एक साथ मजलूमियत का फैक्टर उभर रहा है कि भाई हद होती है किसी चीज़ की, किसी शख्स को ईज़ा देने की, तकलीफ पहुंचाने की कोई लिमिट होती है। इतनी तकलीफ उसको पहुंचा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर वकला कोई किरदार अदा करें, वकला वहाँ सिंध में भी कुछ ठंडे पड़ गए हैं, बाकी लोगों ने अब के हाथ से चला गया मामला, और पंजाब में तो वकला ने कोई कुछ किया ही नहीं है, और उसकी वजह जोड़ तोड़ भी है। आजम नज़ीर तारड़ बहुत बड़ा जादूगर है, उसने बार एसोसिएशनों पे उससे के साथ रब्ते किए हैं और जो कुछ किया सो किया। लेकिन दो चीज़ें इस हफ्ते में तय हो गई हैं और आज के दिन बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं कि इसको तारीख के पहिए का उल्टा कोई नहीं घुमा सकता, जो मर्जी कर लें। ये एक फजूल बात हमने सुनी थी, मकबूलियत है मगर कबूलियत नहीं है। क्या अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत नहीं है? फैसला किसने करना है? फैसला समाजी, सियासी, माशी, तारीख़ी सियासी कुव्वतें करती हैं। अवामल सारे उसके हक़ में जमा हो रहे हैं। वो बलूचिस्तान जहाँ जुलूस निकलते ही नहीं थे, वहाँ जुलूस निकलने लगे, कभी शाज कभी कोई जुलूस निकलता था। और वो सिंध जिसके बारे में हम समझते थे कि सिंध तो बिल्कुल एक अलग थलग दुनिया है और वहाँ हमेशा पीपल्स पार्टी रहेगी, वो किस्सा ख़त्म हुआ। भुट्टो की तदफीन हो गई पहली दफ़ा और उनके अपने लोगों के हाथों में इससे हो गई। वो वज़ीर दाखिला का घर तक तो जला दिया गया। अब उस पर तरह तरह की कहानियाँ सामने आ रही हैं कि भाई वो तो बंदूक बरदार लोग थे, ये तो पुरअमन लोग, मुजाहिरीन तो पुरअमन थे। जी सर। तो वो तो ये गालिबन जानबूझ के मौका पैदा करने के लिए किया गया। वहाँ जो लड़का जो है शहीद हो गया हैदराबाद में, उसकी मैयत नहीं दी गई बल्कि छीन ली गई घर वालों से, इरफान लगारी की। मर्दों को गिरफ्तार किया जा रहा है देहात में, और वो अब वो सख्ती की रविश अपनाएंगे, उसका नतीजा साफ जाहिर है क्या निकलेगा। सर उसमें तो अब ये कहा जा रहा है कि सिंध में पहला ये वाक़या है कि किसी लाश को गिरफ्तार किया गया है, कि वो ज़ख्मी हुआ, वो उसकी डेथ हुई और लाश उठा के ले गए, लाश नहीं दे रहे। अब ये देखो ना, जब इतनी बेरहमी पैदा हो जाती है, दरअसल ये गहरे खौफ की अलामत होती है। इसका मतलब ये है कि अब लोग हमारे बस में नहीं रहे, अब इनको खौफजदा किया जाए, इनको डराया जाए। बट डराने की तो एक हद ही होती है ना। जी सर। आखिर उसका नतीजा तो निकलता है। जी सर। और इस दुनिया में, ये सोशल मीडिया की दुनिया में 21वीं सदी में कितना लोगों को आप डरा लेंगे? ये खुद फरेबी का शिकार हैं। शहबाज शरीफ जो है ना, ये आपके बावर्ची से इलेक्शन नहीं जीत सकता। हाँ सीरियसली, मैं कोई इसमें मुबालगा नहीं कर रहा। कोई आदमी, इसकी मिसालें नहीं है। वो एक शहर में, मुझे नाम भूल गया, वो बर्फ़ बेचने वाला आदमी जीत गया। हाँ जी, तो वो कोई भी जीत सकता है इनके मुकाबले में। ये खल्के खुदा के दुदकारे हुए लोग, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। ये अखबार पढ़, अगर लोग अखबार ना पढ़ें और टीवी ना देखें, जो थोड़े बहुत लोग देखते हैं, और वैसे लोगों ने देखना छोड़ दिया, 90% ने टीवी भी छोड़ दिया, अखबार भी छोड़ दी। लोग जो हैं वो तहैया किए बैठे हैं कि कोई मौका उन्हें मिले, और वो मौका ये कैसे हो सकता है कुदरत उन्हें मौका नहीं देगी? कि क्या अल्लाह ताला जो है वो जुल्म को नहीं देखता? वो इमाम शाफी फरमाते थे कि ये कुरान करीम की जो आयत है, तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। क्या आयत है? वो कहते थे ये मजलूम के लिए साहिबान और जालिम के लिए तीर है। आखिर हर जुल्म करने वाले का अंजाम होता है। ये जो चहक चहक के बाद लीडर कहती है ना, अब हमारे हाथ में, अब हमारे पास, अब हमारे पास है, इनके पास सवाए हसरत और दरमानदगी के कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। सर आज हमने जो सवालात हैं उन पे बात करनी है, इसलिए मैं जो चीज़ें सर आप बता चुके हैं, ज़रा हम जो मज़ीद हमारी कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे बात हुई चीज़ें, उस पर बात करके फिर एक बड़ा अहम इशू है उस पर भी हमने बात करनी है, जो एक प्रोजेक्ट पे कब्ज़ा कर रहे हैं ये, और उसमें क्या मामला है। एक तो सर इसका बैकग्राउंड जैसे आपने भी बताया कि जब ये नहरों वाले मामले पे धरना, जब एहतजाज शुरू हुआ, फिर 10 दिन तक धरना रहा,
तो दो इश्यूज़ थे। एक था नहरों वाला मामला जिस पे ज़ाहिर है फिर ये मामला CCI में गया, फैसला मुअत्तल हो गया। दूसरा था कारपोरेट फार्मिंग का, उसमें जो हमारी MB सोमरो साहब और दीगर जो साफ़ियों से वहाँ के लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि सिंध के लोगों का ये कहना है कि आप कारपोरेट फार्मिंग कर रहे हैं तो पहले जो ज़मीनें आबाद हैं उनके लिए तो पानी नहीं है, उसकी कमी कर दिया आपने उल्टा। कारपोरेट फार्मिंग के लिए आप पानी कहाँ से लाएंगे, एक बात। दूसरा उनका ये कहना है कि अगर आपने कारपोरेट फार्मिंग करनी भी है तो आप गैर मुल्कियों को ज़मीनें ठेके पे देने की बजाय या सिंध से बाहर के लोगों को ठेके पे देने की बजाय आप मकामी लोगों को ज़मीन दें, वो आबाद करेंगे। और उसके अलावा अब हुआ ये कि जब ये धरना ख़त्म हुआ था और नहरों वाले मामले पे उन्होंने पीछे हट गई थी हुकूमत, तो कारपोरेट फार्मिंग का मामला कहा गया था कि ये सूबाई मामला है तो सूबाई हुकूमत आपसे मुज़ाकरात करेगी, लेकिन सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए। जब सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए तो फिर GA सिंध जो है पार्टी, उन्होंने मोरों में एहतजाज का ऐलान किया, उसके ऊपर लाठी चार्ज हुआ। फिर जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो गए वो जो वज़ीर दाखिला सिंध के घर की तरफ, वहाँ पे हैरानकुन तौर पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। फिर वहाँ पे एक असला बरदार लोग आ गए जो पुलिस के नहीं थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। दो ज़ख्मी हुए क्रिटिकल, एक की वहीं पे डेथ हो गई, एक इरफान लगारी ज़ख्मी हुए, उनको हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया हॉस्पिटल में। अब कल उनकी हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो उनकी डेड बॉडी जो हम पहले बता चुके हैं कि वो पुलिस वो नहीं दी गई, जिस वजह से अब वहाँ पे पूरे सिंध के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं और खौफ ख़त्म हो गया है। हर जगह पे छोटे छोटे मुजाहरे हो रहे हैं। जी सर। तो जाहिर है जब मकामी मुजाहरे होंगे तो बहुत बड़ी तो नहीं होंगी, लेकिन सिंध का किस्सा पाक हुआ। बिल्कुल सर, ऐसे ही। जिस तरह एक दिन गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला कर लिया था कि हम इस बुनियाद पर वोट नहीं देंगे कि हम मकतब फ़िक्र किसी का क्या है या क्या है, इससे पहले तो इन चीज़ों को अहमियत दी जाती थी। कुछ न कुछ ये पाकिस्तानी कौम बनने का अमल है। बिल्कुल सर। और सर उसके बाद जो बलोचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में, पख्तूनख्वा में, सिंध में, जब सब लोग एक ही बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? ये प्रोसेस शुरू हो गया है कौम की तश्कील। बिल्कुल। और सर GB की जो आपने बात की, वहाँ पे जो अपोजिशन लीडर हैं मीसम साहब, वो जो सूरत हाल बता रहे हैं वो तो बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने खालिद खुर्शीद साहब ज़ाहिर है वो CM बने, फिर जो उनके साथ हुआ जिस तरह से उनको सज़ा हुई, अब वो ज़ाहिर है वहाँ नहीं जा सकते, अभी तो वो KPK में बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के सेंटीमेंट्स तहरीक इंसाफ के साथ हैं, MWM के साथ हैं, और वहाँ पे बहरहाल वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी कशीदगा होती जा रही है। जो सर हमने बलूचिस्तान का बताया, वहाँ पे जो हमारी साफ़ियों से बात हुई वो कहते हैं कि बड़ा हैरान कुन है कि ये नहीं अंदाज़ा था कि ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर इस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में सालार खान काकड़ की टीम, PTI की टीम इतने ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ कर लेगी, इतने ज़्यादा लोगों को इस्तकबाल के लिए ले आएगी। कोई डर, कोई खौफ नहीं है, हर जगह पे जो इस्तकबाल हुआ है। वो एक नए लीडर के तौर पे मर्ज हो रहे हैं, एक बेखौफ, शाइस्ता और बहादुर आदमी की हैसियत से। एक पोलाइट भी हैं, ये भी उनकी खूबी है। जी सर। आमतौर पे लीडर इतने पोलाइट और नफीस और घुलने मिलने वाले। सियासत में कुल सबसे अहम चीज़ जो है वो घुलना मिलना ही है। जनाब अली करमुल्ला वजू का कॉल है कि दानाई का निस्फ ये कि लोगों में घुला मिला जाए, ये सियासत में भी सादक आता है। जी सर। तो वो घुलने मिलने वाले भी हैं, शाइस्ता भी हैं, उनमें इनकसार भी है। मेरा ख्याल है एक नए लीडर के तौर पे मर्ज हो रहे हैं, और भी वहाँ से नौजवान काबिल तारीफ हैं, लीडर हैं जिन्होंने तकलीफ़ें उठाई हैं, और इसका मतलब ये नहीं उनका क्रेडिट नहीं है, उनका अपना क्रेडिट है जिन्होंने बुनियादें रखी, कुर्बानियाँ दी, तकलीफ़ें उठाई। लेकिन मुल्क बदल रहा है, और मुल्क बदल ही चुका है। बिल्कुल सर। ये जो ज़ाहिरी एक चादर है पड़ी हुई ऊपर, ये एक दिन आंधी चलेगी, एक दिन ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, जो हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो कराची से मार्च शुरू हुआ है सखर के लिए, वो नवाब शाह पहुँच चुका है। उसमें सर ये सईद आफरीदी हैं जो मुंतज़मीन हैं, जो प्रेस रिलीज़ में जिनके नाम लिखे हुए थे, हम सिर्फ उनके नाम ले रहे हैं, अब और भी बहुत से ज़्यादा लोग होंगे। उसमें सईद आफरीदी हैं, निसार अहमद शर हैं, अताउल्लाह एडवोकेट जो MNA रहे पहले, अब मुझे अभी मेरा ख्याल नहीं है, या फॉर्म 45 पे तो अगर ये लड़े होंगे तो ज़ाहिर है कराची सारी सीटें PTI के पास थी। फिर आलमगीर खान हैं, सैफुर रहमान साहब हैं, गुल नमरोज़ फिक्स इट वाले, जी सर। फिर गुल नमरोज़ हैं, वजाद सदीकी हैं, अली अकबर, शाकिरुल्लाह, हबीबुल्लाह सवाती, राबिस्तान खान, कादिर खान, ये मुंतज़मीन के उसमें नाम हैं। इस वक्त वो नवाब शाह पहुँच गए हैं और ये मार्च कल जो है वो ख़त्म होगा। इसके ऊपर काफ़ी लाठी चार्ज हुआ है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और जो सर कश्मीर वाली आपने बात की, उसमें सर एक तो जिस तरह से आपने बताया कि जो पिछले साल तहरीक चली थी 13 मई
में 3 उस तहरीक में शहीद हुए थे, उनकी याद में वो इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरा जो शौकत नवाज़ मीर हैं, उनके हवाले से कल हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। उनके 2020 के जो इलेक्शन थे, ताजिर तंजीमों के जो इलेक्शन, उनको कलअदम करार दिया गया है। उस पर अब नया लाए अमल आज उनका सामने आएगा, जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट है सर उनका जो मुतालबा है कि जितने वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं AJK के, उनका प्रोटोकॉल ख़त्म किया जाए। सरकार अवाम के टैक्स के पैसों से उनको प्रोटोकॉल नहीं। सारी दुनिया में ये तमाशा नहीं था। देखिए, अगर प्यूटन के लिए फासले इंतजाम हैं या अमरीकी सदर के लिए जी सर, या और उसके किसी के लिए हैं तो वो दूसरी बात है। जी सर, लेकिन हर अफसर के साथ प्रोटोकॉल हैं और गाड़ियां हैं और एक से ज्यादा गाड़ियां। हमारे एक दोस्त है फारूक गिलानी, वफात पा गए। वो सिर्फ इसलिए सेक्रेटरी नहीं बन सके कि वो सच बोलते थे और खरी बात करते थे। वो एक दफ़ा आज़ाद कश्मीर का टैक्स कलेक्शन उनके सुपुर्द कर दिया गया। वो डिप्टी सेक्रेटरी होता था, उस वक्त कंट्रोल करता, पता नहीं क्या निज़ाम है। एक साल में 3 गुना टैक्स में इजाफा हो गया। कश्मीर में ऐसी करप्शन है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, जगह जगह पे, हर कहीं। और नालायकी और नाअहली की तो कोई हद ही नहीं है ना जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक वज़ीर आज़म साहब थे, उनसे मैंने एक आदमी को मेरे पास आया, उसने कहा वहाँ हम दरिया झेलम पे एक छोटा सा यूनिट लगाना चाहते बिजली पैदा करने का। उन्होंने मुझसे पूछा हमें क्या फ़ायदा कश्मीरियों को। मैंने कहा अलग मतलब बिजली पैदा होगी, मुलाजमत मिलेंगी, वो पैसे कमाएंगे, उससे आप टैक्स लेंगे और क्या। नहीं नहीं, इससे कोई हमें को फ़ायदा होना चाहिए। मैंने कहा ले लो फ़ायदा। फिर वो लगा ही नहीं उन्हें। और वो बड़े पॉपुलर थे, बदनाम हो गए फिर बाद में। अब वो सुना राइफल उठाए फिरते हैं और कहते हैं कि मैं जहाज में शरीक होना चाहता हूँ। राइफल उठा के मुजफ्फराबाद के बाजारों में तो कोई जहाज नहीं हो रहा। तो वो अब देखिए ना कि ये उस आदमी को अदालत जो है वो कह रही तुम ताजरों के, भाई ये ताजरों का मसला है, अदालत का मसला है। बिल्कुल। ये समझ से बाहर है कि भाई अदालत कहती है आदमी ताजर, वो क्या वो ताजर नहीं है? अगर तो वो ताजर नहीं है तो फिर ठीक है, किसी का क्लेम है इस पर। मैंने जो बात आपसे अर्ज की वो ये है कि एक बेदारी है, इसको एक समत इख्तियार करनी होती है। जब ये एक सम डायरेक्शन इख्तियार कर लेगी, यही लोग जो आज ये अखबार नवीस जो हैं जो उसको गालियां दे रहे हैं, यही कहेंगे कि वाह इसकी क्या पॉपुलैरिटी है, ये है वो। बस जबर से आप कितना लोगों को रोक कर कब तक रोक सकते? बिल्कुल। और वो शौकत मीर साहब के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि ज़ाहिर है अवाम में वो पॉपुलर हैं, उनकी एक कॉल पे पूरा कश्मीर बंद हो जाता है। आखिरी सर हमने एक स्टोरी करनी है। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने एक बनाई थी नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब उसके सरबराह थे। और उसमें सर 3 चीज़ें थीं। एक ये थी कि बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उनको शहरों में फ़्लैट्स दिए जाएंगे बना के, और शहरों से निकल के जो थोड़े से देही इलाके हैं या छोटे शहर हैं, 18 लाख के और 37 जी लाख जी, वहाँ पे उनको 2.5 मरले के घर बना के दिए जाएंगे। एक थे 18 लाख रुपए तक के घर, एक 27 लाख रुपए तक के घर और फ्लैट्स थे। और उसमें सर ये था कि वो 15 से 20 साल किस्तें थी। 10,000 उसकी किस्त बनती थी 18 लाख वाले की। जितना मकान का किराया होता है। जी, मकान के किराए से भी कम। अब 10,000 में तो 10,000 से ज़्यादा ही हर जगह पे है किराया। आधा हज़ार से ज़्यादा। 10,000 से फ्लैट्स पिंडी में सर देखें 15-15, 18-18 हज़ार किराया। खैर सर उसमें हुआ ये कि 37 से 40 हज़ार घर और फ्लैट्स हो गए तैयार। इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। 37 से 40 हज़ार फ्लैट्स और घर तैयार हो गए। अच्छा, ये जो 37 से 40 हज़ार घर हैं ये सर अलॉट कर दिए गए लोगों को, उनको अलॉटमेंट लेटर दे दिए गए। हुआ ये सर कि 95% इन पे काम मुकम्मल हो गया। पीडीएम की हुकूमत आ गई, इन्होंने बाकी जो थोड़े सा फंड मजीद चाहिए था वो फंड इन्होंने दिया नहीं। इमरान खान के दौर में 35 अरब फंड दिया गया था। अब जब इन्होंने फंड ना दिया तो जाहिर है उनकी फिनिशिंग वगैरह वो काम रहता था। अब इन्होंने किया ये कि एक तो पहले इन्होंने कहा जी इसका इस अथॉरिटी का नाम चेंज करें कि नया पाकिस्तान क्यों है, उन्होंने कहा जी कर दें। फिर कहा कि इसका लोगो चेंज करें, लोगो के कलर्स चेंज करें। फिर इन्होंने करते कराते अब एक तो ये हाउसिंग अथॉरिटी जो है अथॉरिटी इसको ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने ये किया है सर कि सीडीए ने क्या किया, इसकी स्कीम ये थी कि ज़मीन दी सीडीए ने, अथॉरिटी ने डेवलपमेंट करवाई। फिर लोगों ने जब पैसे देने थे बैंकों को तो बैंकों में जो पैसा जमा होना था, जो सरकार का पैसा था वो सरकार को वापस चले जाना था, जो ज़मीन का पैसा था वो सीडीए को बैंकों ने दे देना था। अब जब इन्होंने लोगों को फ्लैट्स ही नहीं दिए तो लोगों ने तो किस्तें जमा नहीं करवाई, क्योंकि उनको चाबी तो मिली नहीं है। सीडीए ने यह कहा कि क्योंकि हमें ज़मीन के पैसे नहीं मिले तो हमें तो ज़मीन के पैसे चाहिए। उन्होंने क्या किया कि इसकी एडवर्टाइजमेंट लगा दी ओवरसीज़ के लिए के नाम कि हम जी ये फ्लैट्स बेचना चाहते हैं, हालांकि ये अलॉटेड है ऑलरेडी।
वो फिर अदालत में मामला गया, अदालत ने इस मामले को रोक दिया। अब सर ये है कि जो पंजाब में फ्लैट्स हैं वो मरीम नवाज साहबा ने अपने अंडर ले लिए हैं। जिन लोगों को अलॉटमेंट हुई थी उनकी बजाय अब नए लोगों को वो अपने नाम पे स्कीम जो उनकी अपनी अपना छत अपना घर उसके तहत दे रहे हैं। अब सर ये जो एक चीज अपने लोगों को देंगे ना, अपने लोगों, देखिए ना, ये पीटीआई ने जो दिए वो तो किसी पार्टी के लोगों को नहीं दिए ना। जी सर, वो तो उन्होंने कहा कि जो आदमी हाजतमंद है, जो गरीब है, जो मकान नहीं बना सकता, जो मजबूर और मुफलिस है, उसको दिया जाए। जी सर, अब ये अपने लोगों को देंगे, उससे रद्द अमल पैदा होगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है। एक तो ये था ना घर और फ्लैट्स, एक था कि 50 लाख से 1 करोड़ तक का कर्जा अगर वो घर खुद बनाना चाहता है जिनकी अच्छी आमदन है उनके लिए, लेकिन वो घर नहीं बना सकते, आमदन अच्छी है लेकिन घर नहीं बना सकते, तो उसमें ये हुआ कि 120 अरब रुपया जो है वो कर्जे दिए गए बैंकों के जरिए, और इमरान खान साहब ने बैंकों को पाबंद कर दिया था कि इतने % कर्जा जो है वो आप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए देंगे। तो उससे फिर और घर बनने थे। अब 120 अरब से कितने घर बने होंगे और कितने बनते, इमरान खान रह जाते तो ये अमाउंट 500-600 अरब तक चली जानी थी। अब सर एक तो ये कर रहे हैं कि ये जो अथॉरिटी है उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है, उसके मुलाजमीन को फारिग कर रहे हैं। फ्लैट्स उन लोगों को नहीं दे रहे जिनको देने थे। हज़ारों ख़ानदान हैं, 37 से 40 हज़ार लोग नहीं, वो 37 से 40 हज़ार ख़ानदान हैं जिनको एक उम्मीद पैदा हुई कि हमारा घर बन गया है, लेकिन उनको घर नहीं दिए जा रहे। और ये अगर रहते 3 साल में तो और भी बन जाते। जी सर, तो ये सर कितनी ज़्यादती है, इनको शर्म नहीं आती कि गरीबों के घरों का मामला है। कारोबार है, सियासत में शर्म का कोई काम नहीं होता। हाँ? वो एक कम्युनिटी है, नाम नहीं बताऊंगा। हाँ? उसके लोग जो है ना कोयटा में, वो बड़े हार्ड बार्गेनर हैं जी। तो वो गया दुकानदार के पास, उसका एक का किस्सा है। उसने कहा कि कपड़ा क्या भाव है? उसने कहा 200 रुपये गज है। उसने कहा 10 रुपये ले लो। उसने कहा भाई 200 रुपये मैं कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो 10 रुपये, मैं कुछ रायत इसमें कर दूंगा, जाहिर है कुछ ना कुछ रायत करनी पड़ती थी। बाई द वे, कपड़े के कारोबार में मार्जिन बहुत होता है और बड़ा अच्छा काम है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया कपड़े का। अच्छा खैर, उसने कहा कुछ कम कर दूंगा, 190, 100 कर दूंगा, 185 कर दूंगा। उसने कहा नहीं, 10.25 रुपये ले लो। उसने फिर कहा उसने फिर कहा वो मुश्किल 12, 14, 15 रुपए पे पहुंचा। उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तो उसने कहा कि शर्म चे कुत्ती इसके पेश मर्दों में आयत। शर्म कौन सी कुतिया है कि मर्दों के सामने है? सियासत में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मफादात होते हैं। जैसे नेपोलियन ने कहा था, सियासत में को दोस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देर आर नो फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, लाइज आर एनिमीज। या दोस्त होते हैं या दुश्मन अपना हलीफ होते हैं या दुश्मन होते हैं। सियासत में बात, ये हेल्थ कार्ड छीन लिया। सही बात है सर, बड़ा जुल्म किया है। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो अल्लाह ने मुझे इतने वसाइल दिए, डॉक्टर का बिल दे दूंगा। लेकिन वो गरीब आदमी जो नौकरी 10,000 रुपये की, 15,000, 20,000 की, 25,000 की करता है, घरों में काम करते हैं बच्चे, ये अगर बीमार हो जाए, सीरियसली कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो हेल्थ कार्ड कितना बड़ा ज़हनी सहारा था। वो हॉस्पिटल भी वेलकम करते थे, भी एक नया मरीज़ आ गया है, चलो इसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, घरों पे कब्जा कर लिया कि वो गरीब लोगों को नहीं देंगे। क्या खुदा का कानून बदल गया है? क्या मजलूम की बद्दुआ बर्श बरी तक नहीं जाती? क्या इन लोगों की नहीं सुनी जाएगी? अगर कोई शख्स कुरान पर यकीन रखता है, अल्लाह के रसूल पर यकीन रखता है और कवानीन कुदरत पर यकीन रखता है, तो वो ये बात मान ही नहीं सकता कि ये हुकूमत चल सकती है। एक दिन इसके ख़िलाफ़ नफ़रत का ऐसा तूफ़ान उठेगा कि इसमें ये तिनकों की तरह बह जाएगी। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कबूलियत है, मकबूलियत नहीं, मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। क्या मकबूलियत? मकबूलियत क्या होती है? मकबूलियत अल्लाह की बारगाह में होती है और कबूलियत भी अल्लाह की बारगाह में होती है। बिल्कुल। और सर किसी दिन मैं अभी डाटा लेके आऊँगा नेक्स्ट वीक में, जो केपी के हुकूमत ने जो 4-5 नई चीज़ें, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट और ये चीज़ें ऐड की हैं। और सर खैर इस टॉपिक को पहले मैं क्लोज़ कर लूँ। अब इसमें ये अथॉरिटी ख़त्म करके नई अथॉरिटी बना रहे हैं ताकि अपनी मारधाड़ कर सकें, चीज़ें कर सकें। अभी पहले अथॉरिटी मौजूद है, आप उसको चलाएँ और चीज़ें करें। सर आखिर में मैं आपको एक बड़ी तकलीफ दे बात बताऊँ कि
असल में सर होता ही है कि ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे लोग हमसे रब्ता करते हैं कि मैं इस मुश्किल में हूँ, थोड़ा सा ज़ाहिर है जब हमने लोगों को अपील करनी होती है ना, तो फिर हमारी कोई ज़िम्मेदारी भी बन जाती है कि हम पहले चेक करें कि जेन्युइन केस है या नहीं है। क्योंकि मेरे साथ हुआ ये कि मुझे किसी ने कहा कि जी मेरी वालदा जो है वो एडमिट है निश्तर हॉस्पिटल में। अच्छा, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब क्योंकि निश्तर में मेरे बहुत दोस्त हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि चलें भाई, वहाँ तो वैसे भी आपके बहुत से और भी काम करवा देते हैं। मैंने चेक किया तो वो झूठ था सारा, कोई उसकी वालदा एडमिट नहीं थी। और आपको पता है बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ दो नंबरी बहुत है। अब मुझे कुछ अर्सा पहले किसी ने रब्ता किया, एक पेशेंट है इसी तरह, तो उसको आप सोशल मीडिया पे कह दें कि 12 से 15 लाख उनको चाहिए। मैंने कहा जब सोशल मीडिया पे हमने कहना तो जिम्मेदारी से कहना है, पहले चेक तो करवाएं। मैंने एक डॉक्टर साहब के ज़िम्मे लगाया, वो खैर प्रोसेस कर रहे थे, चेक कर रहे थे, लेकिन फिर वो मैसेज आया कि उस पेशेंट की डेथ हो गई। अब देखें ना, अब अगर हेल्थ कार्ड होता तो उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की हाँ, जरूरत हाथ नहीं थी। फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, वो हो जाता। तो ये सर इन्होंने हेल्थ कार्ड सिर्फ इसलिए ख़त्म किया है कि इससे इमरान खान को जो है ना वो फ़ायदा होगा। भाई इमरान खान को क्या, वो भाई इनके लिए इक़्तिदार है सब। नवाज शरीफ नाम रख दो उस कार्ड का, लेकिन ये जुल्म ना करो। खैर, आज हमने काफ़ी चीज़ों को सर इसमें हमने डिस्कस कर लिया है। और इंशाल्लाह कल नए मौज़ूआत के साथ, और अगर आज सर के पास टाइम हुआ तो जो सवालात आपने भेजे हैं वो सर के सामने रखेंगे कुछ ना कुछ, और उस पर सर से जवाबात लेके और आपके सामने रखेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।